आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ठीक है। अब थोड़ा कम कीजिए, कम कीजिए, थोड़ा सा कम। बस थोड़ा सा और कम कीजिए, थोड़ा सा और कम कीजिए, कम कीजिए। रहने दीजिए, बस ठीक है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, देखिए सवाल देखेंगे। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के मिलन को या मिलन स्थान को क्या कहते हैं, या मिलन किस स्थान पर होता है? अब देखिए इसमें कंफ्यूजिंग क्या होगा। सवाल बहुत हल्का है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सवाल हल्का है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में लड़का क्या करता है कि जैसे ही अलकनंदा देखता है ना, तो अलकनंदा और मंदाकिनी देखा तो परफेक्ट। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन अगर पढ़ लिए तब तो इसका सही आंसर रुद्रप्रयाग है ना। लेकिन इसको लड़का क्या करता है, बिल्कुल हल्के में ले लिया। वो भागीरथी और अलकनंदा समझ के उद्देव प्रयाग में रंग दिया। और जब रंग दिया तब उसको लगता है कि वो ये तो गलती हो गया। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो फिर उसको आप सही कर लेंगे, लेकिन अगर पेपर पर एग्जाम होता है तो फिर लड़का के लिए याद रखेंगे एक नंबर वो चला गया। तो यहां पर ध्यान देंगे कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, उसको लगाओ तो, लगाओ नलका। तू एक क्लासरूम को तुम वोल्वो बस समझ लिया है कि हाँ? कि कभी शीशा खोल दिया, कभी शीशा हटा दिया, है ना। जबकि ध्यान रखिएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग। क्लियर? अब देखेंगे अलकनंदा और भागीरथी, ये कहाँ मिलेगी? तो अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ होगा? लेकिन इसी में अलकनंदा के साथ एक नदी मिलेगी पिंडारी। कौन? पिंडार। कहाँ पे? कर्ण प्रयाग। कहाँ पे? तो कर्ण प्रयाग में दो नदी मिलेगी, कौन कौन? अलकनंदा और, अलकनंदा और कौन प्रयाग? जबकि अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और कौन? अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग। कहाँ? कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग में दो नदी मिलती है, कौन कौन? अलकनंदा और, अलकनंदा, अलकनंदा कौन प्रयाग? क्लियर? ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और थोड़े से ठीक ठाक रहेंगे, है ना। हाँ, नहीं तो आवेश उत्तेजना ये बहुत ज्यादा ठीक नहीं होता, तुरंत क्लास सस्पेंड करेंगे। 4 गो बाउंसर है ना। अब बिना, है ना, पहले पूरा पिटवाएंगे और उसके बाद, क्योंकि डिसिप्लिन में रहेंगे तब सब कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि कुनिक, कुनिक किस शासक का उपनाम था? देखिए कुनिक था अजात शत्रु का। किसका? अब ध्यान देंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक, किस वंश का? हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो था बिंबिसार। कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? और बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? अजात शत्रु। कौन? तो बिंबिसार का पुत्र कौन?
अजात शत्रु का उपनाम क्या? कुनिक। क्या? तो कुनिक किसका? अजात शत्रु किसका? बिंबिसार अपनी राजधानी राजगृह बनाया था। कहां? नाम सुने हैं? कौन सा? तो बिंबिसार या हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो कहां? राजगृह। और बिंबिसार का पुत्र कौन? अपने पिता की हत्या किया था अजात शत्रु, इस लेकर पितृहंता भी कहलाता है। कौन? अजात शत्रु का पुत्र हुआ उदयन। कौन? और उदयन ने भी अजात शत्रु की हत्या कर दी। तो अजात शत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। कौन? कौन? उदयन भी, याद रखेंगे, हत्या किसका किया? अजात शत्रु। किसका? और उदयन ने ही पाटलिपुत्र बसाया। कौन? तो बताइए, पाटलिपुत्र कौन बसाया? उदयन। कौन? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? और उदयन का पुत्र था नागदशक। कौन? अब उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक। नागदशक ने उदयन की हत्या कर दी। किसकी हत्या? तो उदयन की हत्या किसने किया? क्या? क्या? क्लियर? तो इस तरह से ये पूरा हर्यक वंश जो था मारधार एक्शन से भरपूर वाला वंश था, है ना? ये ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे जैसे आते जाएगा, नहीं तो एक ही चैप्टर में तो हम देंगे 3 घंटा का। हो गया ना? अब देखिए, कम से कम 6-7 सवाल बताए, 7 सवाल माइंड में सेटअप हो रहा। तो यही प्रैक्टिस निरंतर होने के बाद एक दिन आपको लगेगा कि सब तो हल्के हैं। हल्का इसलिए है हुआ क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया, है ना? प्रैक्टिस किया, इस लेकर हल्का हो गया। ध्यान रखेंगे, कोई भी बैट्समैन जब किसी बॉलर को पीटना चाहता है तो उसका 1000 गेंद कम से कम अपने लैपटॉप पर जाके देखता है कि वो कहां फेंक रहा है। एक प्लेयर था अजंता मेंडी, श्रीलंका का स्पिनर था। वो 2 बार वीरेंद्र सहवाग को आउट कर दिया। तीसरा बार वीरेंद्र सहवाग को कर लगता है बहुत बढ़िया, देखा होगा गेंद कैसे कैसे ही कर रहा। उसके बाद उतरा एक मैच में, और जब मारना शुरू किया तो हर एक ओवर में उसका 4 चौका 5 चौका 5 छक्का पूरा पीटा, है ना? उसके बाद अजंता मेंडिसू स्पोर्ट पर गेंदे करेले भूल गया, है ना? जहां से वीरेंद्र सहवाग को टप्पा करा के बोल्ड करता था, वहां पर उतना पीटा उस मैच में कि वो भूल गया कि वहां वो देवैयल भूल गया कि जो देने नहीं है आप, और जब तू देवे नहीं करेगा तो बोल्ड होवे नहीं करेगा, है ना? तो वही बात है, अभ्यास। चलिए, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कल आसियान का बताए थे ना? कौन? तो कहता है सार्क का सदस्य, यहां पूछ रहा है। तो सार्क का सदस्य कौन है? मालदीव। कौन? जबकि मलेशिया, कौन? सिंगापुर, फिलीपींस सार्क का सदस्य है। ये तीनों आसियान का सदस्य है। किनका? किसका? किसका? तो आसियान का सदस्य ये तीनों है, जबकि सार्क में 8 देश हैं। कितने? कितने? तो सार्क में कितने देश हैं? 8। कितने? और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ? क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। क्या? कहाँ का? क्लियर? नेक्स्ट बार, उत्तरी अमेरिका के घास मैदान को क्या कहा जाता है? क्या? प्रेरीज कितने लोग लगाए? हाथ उठाइए। इतने लोग प्रेरीज लगा चुके हैं, बाकी सब इंतजार में थे। अच्छा, कोई बात नहीं, आज अभ्यास कर लीजिए, फिर कभी आएगा तो मार के रखिएगा, तो धीरे धीरे आपका सब सही। देखिए,
उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी। क्या कहते हैं? प्रेरी। क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को, देखो भाई, ये दो देश में है, अमेरिका कहाँ और कनाडा कहाँ। तो अमेरिका और कनाडा में कौन है? प्रेरी। कौन? अब बताइए, पंपास। कौन? पंपास दक्षिण अमेरिका कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। क्या? तो पंपास घास का मैदान किस महादेश में है? महादेश पूछेगा तो क्या? दक्षिण अमेरिका। कौन? कौन? जबकि पूछेगा देश, क्या? तो देश पूछेगा तो अर्जेंटीना। कौन? कौन? तो अर्जेंटीना में घास का मैदान है कौन? पंपास। कौन? जबकि अस्टेपीज। कौन? यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं? अस्टेपीज। क्या कहते हैं? तो अस्टेपीज घास का मैदान कहाँ है? यूरोप। कहाँ? कौन घास का मैदान? कौन? तो अस्टेपीज किस महादेश में? यूरोप। कहाँ? जबकि डाउन्स। कौन? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। क्या कहते हैं? कहाँ के? क्लियर। आगे, वैदिक काल में लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? बताइए, किसका? कंफर्म है? ध्यान से सुनिएगा कि वैदिक काल की अगर बात करते हैं, बैठाइए उनको और समय पर आइए, देंगे आप लोग। ध्यान से सुनेंगे। इतिहास से कहानी है तो कहानी सुनना होता है, लिखना नहीं होता है। लिखिएगा तो इतिहासकार हो जाइएगा। नहीं, अबू फजल फैजी है ना, अब्दुल रहम खाने खाना सब यही हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा। वैदिक काल का जो ड्यूरेशन था वो पहला था ऋग वैदिक काल। कौन? गौर कीजिएगा, ऋग वैदिक काल का जो ड्यूरेशन था वो 1500 ईसा पूर्व से, याद रखेंगे, 1000 कितना ईसा पूर्व था। जबकि दूसरा था उत्तर वैदिक काल। कौन? नाम सुने हैं ना, ये 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था ना। तो अब सवाल है कि ध्यान रखिएगा कि आपका ऋग्वैदिक काल, तो वैदिक काल को दो भाग में बांटे गए। कितने काल? कितने काल? तो वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया, ऋग्वैदिक और ऋग्वैदिक और। तो ऋग्वैदिक काल का ड्यूरेशन क्या था? 1500 ईसा पूर्व से, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600। क्लियर। जबकि याद रखिएगा कि इस समय वैदिक काल में लोग, याद रखेंगे, लोहा से अपरिचित थे। किससे? किससे? लेकिन याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल। कौन काल? उत्तर वैदिक काल जब आया तो इस समय थोड़ा थोड़ा लोग को कुछ कुछ लोहा के बारे में ज्ञान हल्का हल्का पता चला। जबकि याद रखिएगा कि मुख्य रूप से तांबा का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग? किसका? क्लियर। नेक्स्ट सवाल, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483 ईसा। किसका? बुद्ध का। क्लियर। जबकि 563 ईसा पूर्व क्या हुआ? जन्म। क्या? क्लियर।
याद रखेंगे बुद्ध का जन्म जो था वो क्या कहलाया? बताइए। महाभिष्क्रमण। और बुद्ध की मृत्यु महापरि। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, और ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? तो बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की कब हुई? 400। 400 किसका? इनका नाम तथागत था। क्या? क्या? सिद्धार्थ। क्या? किनका? किनका? चचेरे भाई देवदत्त। कौन? 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 क्लियर? पिता सुयोधन। कौन? तो बुद्ध के पिता का नाम सुयोधन। क्या? माता महामाया। माता महा 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 किनके? किनके? कन्फर्म। तो बुद्ध का मृत्यु महापरिनिर्वाण क्या कहलाता? कहां? क्लियर? बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर। कहां? कहां? जन्म लुम्बिनी। जन्म, जन्म कहां? जन्म और मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। क्लियर? ध्यान दीजिए, है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। साइंस लिखिए, क्या कि साइंस में आप वैज्ञानिक नहीं हैं। तो झा सर लिखाते हैं तो लिखिए H2SO4। और ओकरा में H2SO4 में अगर कहीं अगर H2SO4 के जगह 6 हो गया मतलब परमाणु बम बन जाएगा, है ना। तो साइंस लिखने का चीज है। बायोलॉजी में लिस्मानिया डेनोबानी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, बुचरेरिया बेनेक्रॉप्टी, प्लेंट हेलिमेंथी, एस्का हेलिमेंथी, सिलिंट्रेटा, नाइडेरिया, ऑर्थोपोडा, बहुत सारा नाम आता है ना। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, की नाम सब आता है ना। तो उसको लिखिए, लेकिन यहाँ इतिहास है, यहाँ सुनिए, है ना। आज सुनिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 1 महीना में अगर हमार कोरोना वैक्सीन फायदा नहीं किया, है ना, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो फिर हम तो बोलिए दिए हैं 101 रुपया। आपका जैसे आरबीआई में 2000 वाला नोट सुरक्षित है ना, उसी तरीके से आपका 100 रुपया रिजर्व है। इन्हें सोचिएगा कि उम्र खर्चा हो गया है, नहीं, वो एक्सपायर कब करेगा पता है? जब 1 महीना पढ़ के, 1 महीना पढ़ के और सब लड़का बोलेगा कि हमको 200 रुपया के बराबर फायदा हुआ, तब ओकरा हम आरबीआई से एसबीआई में ट्रांसफर करेंगे, है ना। नहीं तो आईसीआईसी में, है ना। एचडीएफसी भाई अकाउंट हमारा है, तबे करेंगे, नहीं तो उधैल है भाई तोर पैसा। याद रखना, एक भी लड़का अगर कह दिया तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे आगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या है, यहां पर याद रखिएगा, संख्या कर दीजिएगा, कितनी है? 11। कितनी? संविधान संशोधन 86वां, 86वें संविधान संशोधन में कर दिया गया 11। क्या कर दिया गया? पहले कितना था? 10। कितना? लेकिन अब कितना हो गया? कौन संविधान संशोधन? 86वां। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? बताइए। 18। कितने लोग लगाए हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, आज अब सब लोग लगा लीजिए 18, फिर मत कभी कहिएगा। रिजर्व
याद रखेंगे जैव मंडल रिजर्व कितने हैं? 18। कितने? ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है नीलगिरी, कौन? बताइए, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? कौन सा? नीलगिरी। तो भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन है? नीलगिरी। कौन? कौन? नीलगिरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से? आयरलैंड। क्लियर? अच्छा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, तो याद रखेंगे समवर्ती सूची कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, है ना। समवर्ती सूची की अगर बात करेंगे तो कहां से? जबकि याद रखेंगे राज्य संघ राज्य है, भारत एक संघों का राज्य है। कहां से? कहां से? अमेरिका। न्यायपालिका में स्वतंत्रता कहां से? कहां से? तो न्यायपालिका को छूट दिया गया हमारे संविधान में, कहां के संविधान को देकर? कहां के? अमेरिका। याद रखेंगे। नेक्स्ट, थाईलैंड की मुद्रा क्या कहलाती है? क्या? बताइए। देखिए, है छोटा क्वेश्चन लेकिन एकदम तीखा है कियात, डोंग, बहुत, रिंगिट। बता दीजिए। बहुत पर है ना। चलिए, तो थाईलैंड के मुद्रा को, अच्छा रिंगिट कहां के मुद्रा को? मलेशिया। कहां? तो बताइए, मलेशिया के मुद्रा को क्या कहते हैं? क्या? क्या? रिंगिट। क्या? तो मलेशिया के मुद्रा को क्या? रिंगिट। क्या? याद रखेंगे वियतनाम। कहां? वियतनाम के मुद्रा को क्या कहते हैं? डोंग। क्या कहते हैं? कहां के? कहां के? कहां के? तो वियतनाम के मुद्रा को क्या कहते हैं? डोंग। क्या कहते हैं? कहां के? कहां के? कहां के? कन्फर्म। क्लियर? जबकि क्यात, कौन? म्यांमार। कहां? तो म्यांमार के मुद्रा को क्या कहते हैं? क्यात। क्या कहते हैं? तो क्यात किस देश की मुद्रा है? डोंग किस देश का? और बहुत और रिंगिट, रिंगिट। क्लियर? नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई? बताइए। 1900, लेकिन ये आया कार्य में 86 में। कब आया? तो याद रखेंगे, लेकिन इस ऑप्शन में 84 है तो इस लेकर क्या लगाएंगे? 84। ये स्पेशल सुरक्षा वीवीआई लोगों को मिलता है। और ये इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 1900 किसका? इसी लेकर याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद से ही एनएसजी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? और यह स्पेशल कमांडो होता है जो याद रखेंगे प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा में होता है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री के साथ जो काला चश्मा वाला रहता है और पूरा जो जैकेट आपका एसपीजी, स्पेशल एसपीजी में ही एनएसजी कमांडो है ना। एनएसजी कमांडो जो होता है उसी का एक याद रखेंगे एसपीजी होता है। एसपीजी सेकेंड घेरा होता है ना। एसपीजी जो प्रधानमंत्री 3 लेयर में चलता है। पहला में याद रखेंगे एसपीजी भी होता है, एनएसजी भी होता है। और इसके बाद दूसरा तीसरा घेरा में होता है सीआरपीएफ, अर्धसैनिक बल। और चौथा लेयर में होता है बिहार पुलिस। केकरो छत पर बैठ के देखे हैं
प्रधानमंत्री है गांधी मैदान में, और देखिएगा बिहार पुलिस जो है ना खैतान मार्केट में ठेला वाला बोलेगा चल घसा, बात समझे। देखे ना, आज सीआरपीएफ जो तीसरा लेयर है, ये देखिएगा कि जो सबसे ऊपर जो है गांधी मैदान के पश्चिम बिल्डिंग है ना, बिस्कोमान पर जो है सीआरपीएफ एकदम काला गमछा बांध के अब 47 लेके एकदम खड़ा है, कोई इधर उधर नहीं करेगा, है ना। एसपीजी जो होता है वो एक पूरा देखेंगे कोट ब्लेजर और एक अटैची लेके रहता है, वो अटैची हम श्रृंगार के समान नहीं है ना। ये आपको लगता होगा कि की लेके जा रहा है ना, वो बुलेट प्रूफ जैकेट है। जैसे ही प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला होगा वो तुरंत वो क्या होता है खुल जाता है अटैची, और एक बहुत ही खतरनाक सुरक्षा लेयर बन जाता है ना। और एनएसजी और एसपीजी जो जवान है वो याद रखेंगे अपने जो भी वीवीआई लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, अपना जान देकर बचाने का प्रयास करेगा, इसलिए कर। और नॉर्मल नहीं होता, वो सारे एनएसजी या कमांडो से ही गया हुआ रहता है। वो मतलब आप समझ लीजिए कि वो एक कमांडो अकेले कितनों लोग आ जाएगा, जिसमें 10 लोग को एक कमांडो अकेले मार देगा। वो सब आइडिया होता है ना, मतलब वो किसी को सटने ही नहीं देगा। तो वो स्पेशल कमांडो बनाया गया इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद, जिनका मृत्यु हुआ था 1984। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911। डाक सेवा, कौन सेवा? डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से कहा नैनी के बीच शुरू हुआ था डाक सेवा, और वो 1911। कब शुरू हुआ? 1911, याद रखिएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ? अब देखिए इसमें की कंफ्यूज करता है लड़का, जैसे ही भारतीय देखता है एने ओने कर दिमाग नहीं जाता, सीधे अनुसंधान संस्थान देहरादून, है ना। और जब मिलाने के लिए परीक्षा दे दिया, और जब सब लड़का जमा हुआ तो बोलता है कि रे 14 नंबर के क्वेश्चन बना, बोला एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन था, पहले एकदम पूछा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। कम से कम काट छाट के हमारे 100 में 85-86 आ जाएगा। बोला मिलाओ ट्रेन पर। अब हल्के से पूछता है गूगल से, भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अब वो लड़कियां बोलती है यह संस्थान झांसी में है। साला कलेजा होकर निकल जाता है, कौट मार दिया। वाय से बिहार पुलिस वर्दी का 1 नंबर जब ये हल्का गुगली पर बोल्ड हुआ ना, वर्दी का सपना वो देखता है कि टूट रहा है। फिर दूसर का सवाल देखा, फिर गूगल से हल्के से पूछा, याद रखना बस से उतरते उतरते ओकर सवाल संख्या हो गया 55 पर। जी चाहता है खुद को मिटा दूं, हरे नहीं जाए, है ना, हरे नहीं जाए। बस पर से जब घर पहुंचा, याद रखना कभी महसूस किए होंगे क्यों पर घर पर आने के बाद माए बोली कि खाएगा कुछ नहीं, अभी हम कुछ नहीं खाएंगे। गर्मी में भी कम्बल और गर्मी में भी याद रखेंगे कुछ हल्का कपड़ा लेके वो अपने आप को अंधेरा में जाना चाहता है। लाइट बंद किया और सोच रहा है चला ये क्वेश्चन अगर सही हो जाता है ना, अनुसंधान से फांसी मार देते, है ना। रात भर यही सोचता है, और जब पूरा मिलाता है तो 52-53 नंबर आता है। जब फ्रेंड से बात करता है कि रे बिहार पुलिस से कटअप कितना जा सकता है, बोला कि सब जो है यूट्यूब पर मास्टर बोल रहा है कि जो है ना
60 से ऊपरे जाएगा, है ना। अब ओकर जो है 8 दिन घर से, क्योंकि घर में क्या, गांव में क्या मिलेगा, ताना, है ना। और इस तरह से इसीलिए कई उस सब चीज से बचाने के लिए पैरासीटामोल हम मारते हैं, ध्यान रखो। यहां पर गौर कीजिएगा, चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ है, झांसी, क्लियर। जबकि कृषि कहाँ है, दिल्ली। और वन अनुसंधान कहाँ, देहरादून। और वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। वनस्पति अनुसंधान और वन अनुसंधान, वन अनुसंधान, वनस्पति अनुसंधान, कृषि अनुसंधान और चारा एवं चारा अनुसंधान कहाँ, तो चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान, वनस्पति और कृषि, क्लियर। नेक्स्ट सवाल, भारत में सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र की शुरुआत किया गया, कब किया गया, कानपुर, क्लियर, क्लियर ना। और ये किया गया 1876 में, 1800। तो पहली ऊनी मिल की स्थापना कब की गई, 1800। कहाँ, लुधियाना या अमृतसर मत मारिएगा, काहे कि पटना गांधी मैदान में देखता है लुधियाना ऊनी सेल, उहे याद रहता है। अब देखा जैसे ऊनी वस्त्र जैसी देखा, कुछ दिखाई नहीं देता, मार लुधियाना, है ना, गलत। नमक सत्याग्रह कब, कहां पर समाप्त हुआ, दांडी, कहां, आइए मेरे नालायकों, है ना, याद रखिएगा। ये है आपका अहमदाबाद, कौन है, और ये है दांडी, कौन, 12 मार्च, कितने मार्च, 1930 या 31, 30 ना, 1930 को गांधी जी अपने समर्थकों के साथ, याद रखेंगे, अहमदाबाद के साबरमती से यात्रा शुरू किया, कहां का, दांडी का, कहां का। तो दांडी में नमक बनाए थे, नहीं, झूठ बात, नमक उठाए थे, नमक क्या किए थे, और नमक उठा के नमक कानून को क्या किया, तोड़ दिया, क्या किया। तो याद रखेंगे, अगर सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की, कहां से, अंत कहां किया, नमक कानून तोड़ा कहां, कहां, दांडी, कब, 12 मार्च, 12 मार्च। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, नमामि गंगे योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, बताइए, सब भूल भाल गया, 2000, कौन, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब, 2000, और नमामि गंगे 2000, क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी अफ्रीका महादेश में नहीं बहती है, बताइए, हाँ, नील की लीना, क्या, अब लड़का सोचेगा मास्टर बाबा गलती तो नहीं लिख दिया है ना, नील उधर कर दिया लीना, दोनों तो एक के जैसा लग रहा है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा, लीना जो है रूस में बहती है, कहां, मतलब एशिया में, कहां बहती है, तो लीना किस महादेश की नदियां, एशिया, कहां की। जबकि नील कौन, कांगो कौन, जाम्बेजी कौन, ये तीनों नदी कहां बहती है, अफ्रीका, कहां, बताइए। विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है,
कौन? तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन? कांगो। कौन? किस रेखा को? किस रेखा को? तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो। कौन? जबकि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन? नील। कौन? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील की उत्पत्ति होती है विक्टोरिया झील। कौन झील? तो बताइए विक्टोरिया झील से कौन नदी निकलती है? नील। कौन? 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 किस झील से? तो नील की उत्पत्ति किससे? उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, याद रखिएगा। और ये नदी गिरती है भूमध्य सागर में। कहां गिरती है? कौन सागर? भूमध्य सागर। कौन सागर? कौन नदी? नील। कौन? तो नील निकलती कहां से? कौन झील? और गिरती है कहां? भूमध्य। 4 देश से बहती है। कितने? कितने? युगांडा। कौन? नाम सुने हो? कौन? कौन? दक्षिणी सूडान, सूडान, मिस्र। कितने देश? कितने? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कितने देश? कितने? 4। कितने? कितने? युगांडा। कौन? दक्षिणी सूडान, सूडान, मिस्र। कितने? और इसी पर मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो मिस्र की राजधानी कहां है? काहिरा। कौन? किस नदी के किनारे? नील। किसके? क्लियर? याद रखिएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा के कुल कितने सीट हैं? कितने? 40। कितना? 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 कहां पे? महाराष्ट्र। कहां पे? बिहार में कितना? बिहार में, बिहार, बिहार सबसे ज्यादा कहां? यूपी। कितने? 80। कितने? तो लोकसभा का सबसे अधिक सीट कहां है? यूपी। कहां? कितना? कितना? बिहार में, बिहार, 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 बिहार और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्लियर? कोई दिक्कत? धीरे धीरे सभी यादें हो जाएगा। एक दिन होगा कि नहीं होगा? फिर कहीं कोई बचवे नहीं करेगा। और लास्ट गेंद, इनमें से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? बताइए। मानिक। कहां के? त्रिपुरा। कहां के? चलिए मणिपुर के कौन हैं? मणिपुर के कौन हैं? बीरेन सिंह। कौन? और मेघालय के कौन हैं? मेघालय के कॉर्नाड। मेघालय के कौन है बता दीजिए? कॉर्नाड संगमा। कहां के? कहां के? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन? संगमा, कॉर्नाड। चलिए मणिपुर के कौन है? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। क्लियर? जबकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक, मानिक। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा के कौन थे? विप्लव देव। कौन? तो याद रखेंगे ये वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री थे। कौन? विप्लव देव। कौन? जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मानिक। कहां के? त्रिपुरा। क्लियर? तो चलिए 20 सवाल आपके क्लियर हुए।
क्वेश्चन सब सरिया के रखिएगा, इन्हें कि जाके एकरा पर नमक हल्दी बांध के दे देना है ना। हाँ कल नहीं है, और संडे को 50 टेस्ट वाला, पता है ना सबको। संडे 6:30 50 क्वेश्चन का जो चलता है वो चलते रहेगा। जो रूल है, रूल क्या है, मंडे टू फ्राइडे, बाकी संडे जो टेस्ट होता है वो सवेरे 6:30 होता है। बात समझे। जैसे साइंस रीजनिंग का टेस्ट होता है वही रूल है, इन्हें कि कल चल आना। हाँ मंडे टू फ्राइडे